हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। डिस्कस करेंगे आज संज्ञान और संवेग के बारे में, ठीक है। और संज्ञान और संवेग से रिलेटेड जो भी बातें होंगी सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और रही बात कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके लिए आपका सी-टेट हो या फिर आपका यूपी टेट हो या आपका आर-टेट हो, ये एच-टेट हो या एमपी टेट हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, कोई भी हो, कोई भी टेट हो और कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सभी में पूछा जाता है संज्ञान और संवेग से, ठीक है। तो आज डिस्कस करेंगे हम इसको डिटेल में, संज्ञान और संवेग को बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संज्ञान के बारे में। किसके बारे में? संज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप संज्ञान को समझ जाएंगे तो फिर आपको संवेग को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। और संज्ञान को जानना पहले जरूरी भी है। वैसे जान तो संवेग को भी सकते हैं, लेकिन संज्ञान को जान लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक बच्चा है, अच्छा सा नहीं है, बट बच्चे तो अच्छे होते हैं कैसे भी हो, ठीक है। मान लो ये एक बच्चा है, ये बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद में इस बच्चे के पास में कुछ नहीं होता। इस बच्चे का जो माइंड होता है, इसका दिमाग जो होता है, वो एक खाली स्लेट है, कोरी स्लेट है, बिल्कुल एम्प्टी है। और इसको कह सकते हैं कोरा कागज है। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, एक कोरा कागज होता है। और जैसे जैसे वो समाज में, समाज के लोगों से, समाज की वस्तुओं से परिचित होता है, उनको जानने लगता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये दीदी हैं, ये भैया हैं। तो एक बच्चा है छोटा और इसका माइंड क्या है, एक कोरी स्लेट के समान है, बिल्कुल कोरी स्लेट है, कुछ नहीं जानता है ये शुरू में। तो ये क्या मिलता है, अपने घर वालों से मिलता है, पड़ोसियों से मिलता है, बाहर की वस्तुएं देखता है, अपने परिवेश में पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे दुनिया भर की चीजों से ये अवगत होता है। और उसके बाद में ये जानता है कि ये सब चीजें क्या है, उन्हें प्रतीकों के थ्रू जानता है, सिंबल्स के थ्रू जानता है, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के थ्रू जानता है। तो क्या होता है कि इसका जो स्कीमा होता है, इसका जो माइंड होता है, पहले से बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता। लेकिन जैसे समाज में ये क्या है, घुलता मिलता है, तो क्या होता है, ये अपने स्कीमा में बहुत सारी चीजों को ऐड कर लेता है। मतलब जो अपने परिवेश में जिन चीजों को ये देखता है, अपने समाज में जिन चीजों को ये देखता है, उनसे अवगत होने के बाद में इसके स्कीमा में क्या हो जाती हैं, चीजें ऐड हो जाती हैं, संगठित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसके जो ज्ञान में, जब इसके संज्ञान में कोई चीज नहीं थी और बहुत सारी चीजें अब जब इसके माइंड में, इसके स्कीमा में जब ऐड हुई, तो वही सब चीजें क्या है, वही सब चीजें क्या है, संज्ञान है। वही सब चीजें क्या है, संज्ञान है। जैसे कि संज्ञान के शाब्दिक अर्थ की तरफ चलें तो संज्ञान जो है लैटिन भाषा के कॉग्नोसियर शब्द से बना है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निशन। और लैटिन भाषा के क्या कॉग्नोसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना। तो संज्ञान लैटिन भाषा के कॉग्नोसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, जानना या फिर ज्ञान। और संज्ञान की शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञान, ठीक है। सम का अर्थ है संगठित या फिर जोड़ना, और ज्ञान का अर्थ है जानकारी। सम का अर्थ है संगठित या जोड़ना, और ज्ञान का अर्थ क्या हो गया, जानकारी है। कोई स्कीमा में हमारे में कोई जानकारी, कोई चीज, कोई नॉलेज हमने ऐड की, वो क्या है, हमारा ज्ञान है, ठीक है। और संज्ञान का मिलाकर अर्थ क्या हो जाता है, संगठित ज्ञान। यानी कि बच्चे ने जो ज्ञान संगठित किया, समाज में रहकर, अपने परिवेश में रहकर जो चीजें इकट्ठी की, संगठित की, वही क्या है, संज्ञान है। बच्चे ने जिन चीजों को कलेक्ट किया, जिस जानकारी को अपने स्कीमा में कलेक्ट किया, वही क्या है, संज्ञान है, ठीक है। वही संज्ञान है, संगठित ज्ञान ही संज्ञान है। और जो संज्ञान होता है, ये परिवर्तनशील स्थिति होती है। क्या होता है कि जैसे आप जैसे जैसे चीजों से अवगत होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अग्रसर होते हैं, जैसे जैसे आपका विकास होता है, जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है, वैसे ही उसका संज्ञान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ज्ञान की कोई था नहीं है। इसको तो जितना आप गेन करें, जितना गेन करें, जितना चीजों से अवगत हो, जितना अग्रसर हो, जितने डेवलप हो, उतना ही आपका संज्ञान बढ़ता जाता है। इसलिए ये क्या है, प्रगतिशील है, विकासात्मक है, ठीक है ना, परिवर्तनशील है। जैसे आप जानते हैं कि ये एक मार्कर है, ये आपका संज्ञान है कि ये एक मार्कर है, बस आप इतना जाने कि ये एक मार्कर है। लेकिन जैसे आपको ये पता लगा कि इससे लिख भी सकते हैं, तो आपके संज्ञान में वृद्धि हुई। आपको पहले इतना सा संज्ञान था कि ये एक मार्कर है, जैसे ही आपको पता लगा ये लिख भी सकता है, तो आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, ठीक है।
वैसे ही मान लो कि आपको ये पता लगा कि हम इसे लिख सकते हैं और इसका लिखा हुआ हम इरेज भी कर सकते हैं, ये इरेजेबल मार्कर है, तो फिर आपके ज्ञान में और ज्यादा वृद्धि हुई। इसलिए संज्ञान संगठित ज्ञान है और प्रगतिशील है, परिवर्तनशील है, विकासात्मक है। ठीक है, बात करेंगे संवेग की। तो आपका संवेग जो है वो इमोशन कहते हैं, इसे इंग्लिश में संवेग को क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। और इमोशन लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से ये बना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? उत्तेजित होना। इमोवेयर जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है? उत्तेजित होना। तो आपको यहाँ से मैं बता दूं कि यहाँ से किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीटेट आपका, या फिलहाल आप किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में एक बार डिस्कस करूं। तो आपसे पूछेगा कि संज्ञान किस भाषा का शब्द है, संज्ञान किस भाषा का शब्द है, या फिर संज्ञान जो है कॉग्नोशियल शब्द जो किस भाषा से लिया गया है, संज्ञान का क्या अर्थ है। तो संज्ञान का अर्थ आप बताएंगे, संज्ञान का अर्थ आप बताएंगे संगठित ज्ञान। ठीक है, संज्ञान का अर्थ संगठित ज्ञान, और आपको ये शब्द रख देगा कॉग्नोशियल किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। आपको ऑप्शन में दे देगा ग्रीक भाषा, ब्रिटिश भाषा, लैटिन भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश, या जो भी रखे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या है, या ऐसे क्वेश्चन रख दे कॉग्निशन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है, तो जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। संज्ञान शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो सम और ज्ञान से मिलकर बना है संज्ञान। बात करें संवेग की, तो संवेग जो है इस शब्द को आपको रख दे इमोवेयर शब्द किस भाषा का है जिससे संज्ञान संवेग बना है, तो आपको बताना है कि लैटिन भाषा का शब्द इमोवेयर है जिससे संज्ञान संवेग बना है। ठीक है, संवेग की बात चल रही है, बार बार संज्ञान है आधार। तो ठीक है, संवेग शब्द किस लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, और इसका अर्थ है उत्तेजित होना। इधर की तरफ आते हैं और इन चीजों को समझते हैं डिटेल में। संज्ञान आपका मूल प्रवृत्तियों से ही संवेग की उत्पत्ति हुई है, या मूल प्रवृत्तियों से ही संवेग आया है। बात संवेग की करें तो संवेग आया कहाँ से, संवेग कहाँ से आया? मूल प्रवृत्तियों से ही संवेग आया। ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको संवेग को और समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए। तो देखिए संवेग क्या है, एक उत्तेजित दशा है, उत्तेजित होना संवेग है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मान लीजिए आपको पिताजी ने एक चांटा लगा दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? रोएंगे, देर तक रोते रहेंगे, बहुत देर तक दुखी रहेंगे उस बात के लिए, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों डांटा, मुझे क्यों मारा। ठीक है, तो आपकी क्या है, उत्तेजित दशा होती है। उस वक्त आप किसी की नहीं सुनते, बस आपके संवेग आप पर हावी रहते हैं। आपकी दशा कैसी होती है? उत्तेजित होती है। आप उत्तेजना में रहते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, और घंटों रोते रहते हैं आप, ऐसा कई बार होता है। तो क्या है, आपके संवेग आप पर क्या हो गए, हावी हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ बहुत टाइम होने के बाद में आप अपने आप से ही आपके दिमाग में एकदम से एक बात आती है कि कोई बात नहीं यार, छोड़ो, पिताजी हैं, बड़े हैं हमसे, और गलती पर ही तो डांटा है, डांट सकते हैं। तो आपके संवेग जो हैं, आपके संवेगों को किसने कंट्रोल किया? संज्ञान ने कंट्रोल किया। किसने? संज्ञान ने। जो आपकी उत्तेजित दशा थी कि आप रो रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन उसको एकदम से माइंड में एक चीज आई कि कोई बात नहीं, पिताजी हैं, मार सकते हैं, बड़े हैं, डांट सकते हैं। तो ये स्थिति जो आई, आपको समझाने वाली स्थिति, आपके संवेग को कंट्रोल करने वाली स्थिति, वो संवेग से उत्पन्न हुई। कहाँ से? संवेग से, आपके संवेगों को कंट्रोल करने वाली स्थिति कहाँ से उत्पन्न हुई? संज्ञान से उत्पन्न हुई। कहाँ से? संज्ञान से। संज्ञान मतलब कि आपका जो ज्ञान है वो आपको संवेग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और आपके संवेग कंट्रोल हो जाते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर आप लिख लेना कि संवेग को संज्ञान से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, कंट्रोल किया जा सकता है किया जा सकता है, और या फिर कह सकते हैं कि किया जाता है। जब हमारे संवेग हम पर हावी हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा संज्ञान करता है। ठीक है, और इधर की तरफ आएंगे तो ये जो आपके 3 संवेग मैंने लिखे हैं, प्रेम, भय और क्रोध, प्यार, डर और गुस्सा, ये 3 संवेग जो हैं
ये संवेग तीनों क्या है, मुख्य संवेग माने जाते हैं और जन्म से ही आते हैं बच्चे के अंदर। ये तीनों संवेग कैसे आते हैं, जन्म से ही आते हैं। और ये 3 प्रकार संवेग के किसने दिए हैं, वॉटसन के अनुसार। वॉटसन ने कहा है कि संवेगों के कुल 3 ही प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, प्रेम, भय और क्रोध। आपसे अगर पूछा जाए कि वॉटसन के अनुसार संवेग के कितने प्रकार हैं, तो 3 हैं। और कौन कौन से हैं, प्रेम, भय और क्रोध। और इन संवेगों को जन्मजात संवेग भी कहते हैं, जो जन्म से आते हैं, और इनको मुख्य संवेग भी कहते हैं। ठीक है, मुख्य संवेग भी इनको कहते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ये कुछ इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तेजना एवं भावनाओं में परिवर्तन संवेग के माध्यम से होता है। तो आपकी जो उत्तेजित स्थिति होती है, आप उत्तेजित हो जाते हैं, एकदम से आप हड़बड़ा जाते हैं, या आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है बिल्कुल सामान्य से बिल्कुल अलग हो जाती है, तो वो किस वजह से होती है, तो वो है स्थिति आपकी संवेग की वजह से होती है। आपके संवेग क्या है, जागृत हो जाते हैं और आप पर हावी हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, आप ऐसे बैठे हैं, अचानक से आपके फ्रेंड ने एक चुटकी आपको काट ली, तो एकदम से आप हड़बड़ा जाएंगे, घबरा जाएंगे और एकदम से चिल्ला उठेंगे, या फिर ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है। तो ये क्या है, ये आपके संवेग ही हैं। क्या है, संवेग है, क्योंकि आपकी स्थिति सामान्य से अलग हो गई, एकदम उत्तेजित आपकी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई है। विलियम मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्ति हैं, या फिर 14 संवेग हैं। मूल प्रवृत्ति, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि मूल प्रवृत्तियों से ही संवेग आए हैं। संवेग कहाँ से आए हैं, मूल प्रवृत्तियों से आए हैं। इसलिए कह सकते हैं कि विलियम मैकडूगल ने संवेगों के 14 प्रकार बताए हैं, या फिर मूल प्रवृत्तियों के भी 14 प्रकार बताए हैं। बात एक ही है, 14 मूल प्रवृत्ति हैं और 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग हैं। उनके बारे में फिर कभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर डिस्कस करूँ तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संज्ञान से कंट्रोल कौन किए जा सकते हैं, संवेग। ठीक है, संवेग को किसके थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, वही पॉइंट है जो मैंने यहाँ लिखा है। तो संवेग को संज्ञान के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। और संवेग के जनक की बात करें तो संवेग के जनक हैं विलियम मैकडूगल। ठीक है, कौन है, मैकडूगल हैं। संवेग के जनक कौन है, विलियम मैकडूगल हैं। और इनकी जो 14 प्रकार इन्होंने बताए वो सर्वमान्य हैं, क्योंकि जो आपके संवेग हैं इनके अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग व्यवहारवादियों ने, सबने अपने अपने अनुसार अलग अलग प्रकार बताए। जैसे वॉटसन ने 3 प्रकार के बताए, मैकडूगल ने 14 प्रकार के बताए, वैसे ही वुडवर्थ ने 3 प्रकार के बताए, और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने अपने अनुसार अलग अलग बताए। लेकिन आपसे मैकडूगल के बारे में पूछा जाएगा, या हो सकता है वॉटसन के बारे में पूछ ले, इसलिए मैंने यहाँ पर इन 2 को आपके लिए बता दिया है। बाकी की बात करूं, अगर मैकडूगल ने जो 14 प्रकार बताए हैं संवेग के, तो ये सर्वमान्य है। इन 14 प्रकारों को सभी की मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 प्रकार मूल प्रवृत्तियों के या फिर संवेग के। ठीक है, किसने माने हैं, मैकडूगल ने माने हैं। ठीक, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं संवेग और संज्ञान के बारे में। तो आप जैसे कहीं से गुजर कर जा रहे हैं, कोई गली से निकल के जा रहे हैं या कोई रास्ते से निकल के जा रहे हैं, तो आपने अचानक वहां पर एक रस्सी को पड़े हुए देखा और आपको लगा कि ये सांप है। एकदम से उस रस्सी को आपने क्या समझ लिया, सांप समझ लिया। और जैसे ही आप सांप समझेंगे, पीछे की तरफ भागेंगे और एकदम से डर जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो क्या होता है फिर ऐसी स्थिति में, आपकी जो है उत्तेजित स्थिति होती है, संवेग आपके जागृत हो जाते हैं। कौन सा संवेग जागृत हो जाता है, डर वाला संवेग जागृत हो जाता है, भय आपके अंदर बैठ जाता है, फियर आ जाता है कि ये तो सांप है। फिर क्या होता है, आप थोड़ा आपके जो है संज्ञान जो है आपका, वो क्या है, आपको कंट्रोल करता है, आपके संवेग को कंट्रोल करता है कि रुको, ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, उसको ध्यान से देखता है। और फिर आपके संवेग आपको समझाते हैं और इन संज्ञान को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आपके संवेग को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, आपका संज्ञान। आपका ज्ञान कितना है किसी चीज के बारे में, उसको कौन कंट्रोल करेगा, ठीक है, संज्ञान। बात करेंगे इधर, जैसे एक एग्जांपल और मैं दूं आपको, यूथ लोगों के लिए, जो युवा पीढ़ी है, उन लोगों में क्या होता है कि एक युवा बॉय है और एक युवा गर्ल है। ये बॉय है और ये गर्ल है। क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो
बॉय कहता है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तारे तोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि इन दोनों में एकदम से ब्रेकअप हो जाता है, अलग हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि बॉय की स्थिति या फिर गर्ल की, किसी की भी कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कह रही हूँ, पर बट ऐसा होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब अलग अलग हो जाते हैं किसी वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी रीजन हो, तो क्या होता है कि हमारे जब उन पर फिर क्या है, उनके संवेग हावी हो जाते हैं, रोने लगते हैं एकदम से कि ऐसा लगता है मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, कुछ नहीं बचा दुनिया में। तो इस तरीके की जब स्थिति सामने आती है, मतलब कि स्थिति सामान्य नहीं रहती, अलग हो जाती है, संवेग क्या है, हावी हो जाते हैं किसी एक व्यक्ति पर या दोनों पर, तो बहुत समय तक ये स्थिति चलती रहती है। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे जो है संज्ञान समझा देता है, कंट्रोल कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी एक व्यक्ति के अलग हो जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, दुनिया बहुत बड़ी है और करने के लिए बहुत कुछ है। जरूरी नहीं है कि वही काम करो जिसमें आपका डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, करने के लिए बहुत कुछ है, बस आप अच्छे वे में चलें, सही रास्ते पर चलें, सही रास्ते का चुनाव करें। ये आपका संज्ञान आपको बताता है आपका संज्ञान कितना है, आपका विकास कितना हो चुका है, आप कितनी चीजों को अच्छे से समझ चुके हैं, आपने कितनी बातों को अपने संज्ञान में जो है संगठित ज्ञान को कितना इकट्ठा कर लिया है। यदि आपके पास ज्ञान होगा, आपका संज्ञान जो है अच्छा होगा, पूरा भरपूर होगा और एक अच्छे पॉजिटिव वे में होगा, तो आपको वह समझा देगा, कंट्रोल कर लेगा कि कुछ नहीं है इन सब चीजों में, ये सब बेकार की बातें हैं और करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, अभी अच्छी चीजें करो, अच्छे काम करो। मैं ये इस काम को मैं बुरा नहीं कहती, लेकिन जो स्थिति आपके सामने आई कि आपके संवेगों को अपने ऊपर भारी मत होने दो, अपने संज्ञान से काम लो, अपने संज्ञान से चीजों को कंट्रोल करना सीखो। तो इसमें बस इतना ही है, बाकी का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने आपको बता दिए और प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर लेंगे कि इनसे क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाएंगे, वो मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक आपका यहाँ से बन सकता है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। आपको सेशन कैसा लगा आप बताएंगे और प्रैक्टिस सेट में और अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो आपको यदि सेशन पसंद आया हो तो सेशन को कर देंगे लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, जिससे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टाइम टू टाइम। शेयर करें अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा ताकि सभी को लाभ मिल सके। और हमारा टारगेट है सीटेट में 120 प्लस का, कम से कम 120 और ज्यादा से ज्यादा 150 भी, ये हमारा टारगेट है। आप बने रहें एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ। हमारा संकल्प है कि गवर्नमेंट स्कूल में आपको एक सीट दिलानी। तो तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ। राधे राधे, टेक केयर।